Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 10th science. The name of chapter is acids, bases and salts. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया बेस के बारे में, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे सॉल्ट के बारे में. व्हाट आर द सॉल्ट्स? व्हेन एन acid solution and a base solution are mixed in a suitable amounts, both of the acidic nature of the acids and basic nature of the base are destroyed and salt is formed. ठीक है, जब भी हम एसिड और बेस के सॉल्यूशन को क्या है एक दूसरे के साथ क्या है मिक्स करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट. क्योंकि जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का वो क्या है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट. दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और जो रिएक्शन जो होती है एसिड और बेस के बीच उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मेशन ऑफ आपका सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब आपका एसिड कंबाइन करता है बेस से और सॉल्ट फॉर्म होता है प्रोडक्ट में प्लस वाटर रिलीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड और सॉल्ट इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एसिड है बेस. फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो सॉल्ट है ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड. ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड. जब भी इसका जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जब हम इसका सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या है? टू टाइप्स के आयंस फॉर्म होते हैं. ठीक है, एक तो होता है कैटायंस, एक होता है एनायंस. ठीक है, कैटायंस क्या होते हैं? जिन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है. एनायंस क्या होता है? जिन पे क्या है नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, बट जो सॉल्ट में है कैटायन और एनायन वो क्या होते हैं? एट लीस्ट वन कैटायन is different from H पॉजिटिव. ठीक है, अगर आपके कैटायन फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट आपका वन कैटायन H पॉजिटिव से डिफरेंट होना चाहिए. और जो एनायंस फॉर्म हो रहा है एटलीस्ट वन एनायन इज डिफरेंट फ्रॉम OH नेगेटिव आयन. ठीक है, एटलीस्ट वन आपका एनायन OH नेगेटिव एनायन से डिफर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे है NaOH प्लस HCl कंबाइन कर रहा है और आपके पास NaCl प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या टू टाइप्स के आयन है ना आपके पास. एक क्या है? Na पॉजिटिव. ठीक है, दूसरा क्या है? Cl नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टू डिफरेंट है. यहाँ पे क्या है? H पॉजिटिव आपका एब्सेंट है. ठीक है, फिर भी ये क्या है? सॉल्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड आप ले लो, अगर आपके पास सोडियम बाइसल्फेट है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे भी कितने आपके एनायन है? एक तो Na पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है, दूसरा क्या है? Na पॉजिटिव. ये तो है कैटायन. ठीक है, और SO4 2 नेगेटिव ये है एनायन. ठीक है, तो ये भी क्या है? सॉल्ट. सॉल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव, देखो यहाँ पे क्या है? सॉल्ट कौन से हो गए? एट लीस्ट वन कैटायन इज डिफरेंट फ्रॉम H पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि एक आपका डिफरेंट होना चाहिए H पॉजिटिव से. ठीक है, मीन्स H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, उससे डिफर होना चाहिए एक प्रेजेंट. ठीक है, तो H पॉजिटिव भी है Na पॉजिटिव भी है, तो ये क्या है आपका? सॉल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? टू डिफरेंट आपके कैटायंस फॉर्म हो रहे हैं. H से डिफरेंट आपका एक प्रेजेंट होना ही चाहिए. ठीक है, या आपका कैटायन और एनायन में भी OH से डिफरेंट आपका एनायन प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप ये ले लो PbOH2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? Pb2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और OH नेगेटिव. ठीक है, तो ये सॉल्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? टू
आपके एनाइंस सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट वन एनाइन इज डिफरेंट फ्रॉम OH नेगेटिव। मतलब सॉल्ट तभी आपका बोला जाएगा अगर एक आपका जो केटायन है या एनायन है वो डिफरेंट होना चाहिए OH नेगेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम है, मीन्स ये सॉल्ट नहीं है। फिर अगर आप ले लो कॉपर OH Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव केटायन है, Cl नेगेटिव एनायन है, OH नेगेटिव आपका एनायन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका डिफर है, OH से डिफर एक एनायन प्रेजेंट है, मीन्स ये क्या है आपका सॉल्ट है, ठीक है। अब बात समझ में आई। जब भी आपका सॉल्ट आयोनिक मतलब जब आपका जो ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये क्या है, 2 अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स। तो सॉल्यूशन में क्या है, ये जब डिसोसिएट होगा तो कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये बना ही कैटायन एनायंस का है, ठीक है। तो कैटायंस में क्या होना चाहिए, पर सॉल्ट की कुछ कंडीशन है कि कैटायंस में एटलीस्ट आपका वन जो कैटायन है वो डिफरेंट होना चाहिए H पॉजिटिव से, ठीक है। अगर आपका H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है तो एक आपका डिफर होना चाहिए H पॉजिटिव से। एनाइंस क्या हुए कि एनाइंस में क्या है आपका OH से एक डिफर एनाइन प्रेजेंट होना चाहिए सॉल्ट में, तभी सॉल्ट बोला जाएगा। अगर सेम है तो आपका वो सॉल्ट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। फिर है आपकी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। फर्स्ट है आपका नॉर्मल सॉल्ट, व्हेन देयर इज ए कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH आयन फ्रॉम द एसिड्स एंड बेस। देखो, जब आपका कंप्लीट H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसका कंप्लीट आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है 2 आपकी OH ग्रुप रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे कंप्लीट आपका लॉस हो गया हाइड्रोजन का भी और H पॉजिटिव आयन का भी और OH नेगेटिव आयन का, मीन्स ये नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है, कंप्लीट आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का, ठीक है, फ्रॉम एसिड एंड बेस। ये क्या है आपका एसिड्स है, ये बेस है, ठीक है। बेस और एसिड से क्या है, H और OH नेगेटिव का, H पॉजिटिव और बेस से आपका OH नेगेटिव का कंप्लीट आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका एसिड सॉल्ट्स, ठीक है, व्हेन देयर इज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट H पॉजिटिव आयन का एसिड से होता है तो वो क्या है आपका एसिड सॉल्ट, मीन्स आपका कंप्लीट H पॉजिटिव आयन रिप्लेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो एसिड सॉल्ट का H2SO4 क्या है आपका पास एसिड, फिर KOH क्या है बेस, ठीक है। जब ये कंबाइन करता है, देखो OH H H2O तो रिलीज हो गया, ठीक है, OH यहाँ से एक H यहाँ से, तो प्लस बचा क्या HSO4, ठीक है, और ये K इसके साथ कंबाइन कर गया, ठीक है। तो ये KHSO4 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे एक अभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, कंप्लीट आपका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन आपकी फिर भी प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं एसिड सॉल्ट। फिर आता है बेसिक सॉल्ट, व्हेन देयर इज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन, ठीक है, यहाँ पे क्या है पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा OH आयन का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास PbOH2 है, ये बेस है आपका, HCl के साथ क्या है एसिड रिएक्ट करता है तो PbOHCl फॉर्म करता है, तो ये क्या है आपके पास बेसिक लेड क्लोराइड की। यहाँ पे क्या है OH आपके 2 OH से यहाँ पे 1 OH डिसोसिएट नहीं हुआ है, मीन्स ये क्या है आपका बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे OH अभी प्रेजेंट है 1 OH, ठीक है। तो एसिड में क्या है आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, बेसिक सॉल्ट में आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा इसमें। फिर बात आती है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, ए डबल सॉल्ट इज द मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट, ठीक है, ये है मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट, डबल नाम 2 सॉल्ट का मिक्सचर होता है, विच ऑन डिसोल्वेशन इन वाटर या डिसोसिएशन इन वाटर गिव्स 2 टाइप्स ऑफ मेटल आयन। जब हम इनको डिसोसिएट करते हैं तो 2 टाइप्स के मेटल ये आपको
देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, और इसकी पहचान क्या होती है, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला दिया है तो इसमें डॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है। डॉट से पहचाना जाता है कि डबल सॉल्ट है, ठीक है। टू आपके जो सॉल्ट है उसको कंबाइन करके ये फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे फेरिक अलम है तो इसमें K2SO4 Fe2SO4 3, ठीक है, इस टाइप से ये फॉर्म होगा। फिर पोटाशियम है तो पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टू सॉल्ट है, एक पोटाशियम सल्फेट एक एल्यूमिनियम सल्फेट है, और कुछ क्वांटिटीज में क्या है, वाटर की है। फिर मोहर साल्ट है, ये क्या है, आपने फॉर्मूले ये याद रखने हैं, ठीक है। और मोहर साल्ट में क्या है, फेरिक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, +6 वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये क्या है इसमें प्रेजेंट होते हैं। डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का है, ठीक है। ये भी टू सॉल्ट का मिक्सचर है आपके पास, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक है। फिर बात आती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। A complex salt is the salt which contains the complex ion or complex neutral molecules in which there is a central metal ion surrounded by the number of neutral atoms or negative charge. For example, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। NH3, ठीक है, कॉपर, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या है, कॉपर NH3 4, ठीक है, 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टेट्रा अमीन, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट मीन्स जो आपका जब ये डिसोसिएट होगा तो ये तो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ठीक है। ये सिर्फ सल्फेट का टेस्ट देगा, ठीक है। अगर हम कॉपर या अमोनियम का टेस्ट करेंगे सॉल्यूशन में तो ये हमें शो नहीं होगा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन की, इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है आपका सराउंडेड होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल से सम जो आपके कैटायंस है, और जो आपका ये क्या है, आयनाइजेबल स्फीयर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये वाला नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर है, ये नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये सॉल्ट जो है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है। सिर्फ ये सल्फेट जो आयनाइजेशन स्फीयर है आपके पास, ये सिर्फ आपका डिसोसिएट होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट